इस बार युद्ध का एपिसेंटर सीरिया के अलेप्पो बना है। जब से यहाँ तुर्की के समर्थन वाले HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकी एक्टिव हुए हैं, पुतिन के फाइटर जेट्स ने बम बरसाने में कोई देरी नहीं की। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से इस बार फिर बशर अल असद सरकार निशाने पर है। وهذا أكبر دليل إنه إحنا دخلنا لحتى مشان نشيل الظلم عنهم. هاي كلها إحنا حوالين المدنية، كل الناس حوالينا التفت حوالين من دخلنا، التف حوالينا السلامات والأحسن الكلام والورود، وإحنا أول هدف الأساسي في هذه العملية إن شاء الله فك المعتقلين إن شاء الله وترجع المناطق اللي النظام اغتصبها وهذا النظام الظالم إن شاء الله نقضي عليه। 2011 से 2016 तक चले युद्ध में बशर अल असद ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की मात्रा 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए। लेकिन इन तस्वीरों की परवाह किए बगैर पुतिन ने अपनी एयरफोर्स को बमबारी की 100% आजादी दे दी है। पुतिन का इरादा साफ है, अलेप्पो को किसी भी कीमत पर फिर आजाद कराना है। पुतिन का मिशन अलेप्पो के टारगेट पर इस बार हयात तहरीर अल शाम से ज्यादा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन है और पुतिन अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं है। इसकी वो तसल्ली बख्श गारंटी हमेशा देते रहे हैं। Это необходимо для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध इराक तक फैल गया था। फिर इसमें ईरान की एंट्री हुई। 2015 में रूस भी दाखिल हुआ और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा दिया था और फिर इराक से भी ISIS का खात्मा हुआ। 8 साल बाद 2024 में अलेप्पो पर फिर से अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों का कब्जा हुआ है और अब सबकी नजर पुतिन पर है। सीरिया में अल-कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-4 फायर कर रहे हैं। ये मिसाइल तुर्की के रास्ते इन आतंकियों तक पहुंची है। अब नया खतरा यह है कि सीरिया का नया युद्ध ऐसी जंग में तब्दील होने जा रहा है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन और खामनेई सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। Syrian armed opposition, including HTS, has essentially been fighting a static war for the last 5 years. And the Syrian government has occasionally bombed or launched very small-scale incursions into these remaining armed opposition-controlled areas, but there hasn't been fighting of this scale. आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का वो कैंसर माना गया है जिसकी शुरुआत उत्तरी सीरिया में हुई और इसको पैदा करने में तुर्की की बड़ी भूमिका रही है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग और लड़ाकों से लेकर तकनीक तक सब अर्दोआन की फौज ने सप्लाई की है। पुतिन भी जानते हैं कि HTS एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ उसे बहुत गौर से समझिए। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हामा शहर होगा जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं जो बताती है कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत दम तोड़ चुकी है। लेबनान और गजा में लड़ाई की वजह से ईरान भी काफी दबाव में है और सीरिया की सेना भी पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ी है। ईरान की सेना लेबनान में
हिजबुल्लाह को जो हथियार सप्लाई करती रही है उसका रास्ता सीरिया होते हुए जाता है। अगर ये सप्लाई लाइन कट जाती है तो सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा। यही खामनेई का सबसे बड़ा खौफ कहा जा सकता है। सीरिया में रूस ने हवाई हमला करके 300 लाशें बिछा दी हैं। रूस का हवाई हमला सीरिया के इदलिब और हमा में हुआ, जहां तुर्की समर्थक आतंकी ग्रुप तूफानी हमले करके सीरिया के शहरों पर कब्जे करते आ रहा है। अब इस युद्ध में प्रेसिडेंट बशर अल असद को रूस ने सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया है। वहीं तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन अरब अलायंस को युद्ध में उतारना चाहते हैं। सवाल ये कि क्या यूक्रेन से पहले सीरिया से वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है? जो टकराव यूक्रेन रूस युद्ध में टल गया, जो भिड़ंत खाड़ी युद्ध में भी नहीं हुई, वो महायुद्ध अब शुरू हो चुका है। अमेरिका रूस के युद्ध का माहौल बन गया है। इस बार सुपर पावर से बचना नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन 3 गुना हो गई है। एक तरफ यूक्रेन जल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल दहल रहा है। इसके बाद अब तीसरा वॉर फ्रंट खुल गया है, जो दोनों फ्रंट से ज्यादा विध्वंसक है। ये युद्ध रूस यूक्रेन से ज्यादा विस्फोटक है। ये युद्ध इजराइल हिजबुल्लाह से ज्यादा विनाशकारी है। इस युद्ध में महाशक्तियां उतर गई हैं। गाजा की बर्बादी इसके आगे कुछ भी नहीं। रफा की तबाही भी इतनी नहीं हुई जितना खून खराबा इस वॉर जोन में शुरू हो चुका है। नए युद्ध का पहला एपिसोड ही नरसंहार से शुरू हुआ है। एक हमले में 300 लाशें बिछ गई हैं। पूरा शहर बारूदी खंडहर बन गया है। बम, धमाके और मिसाइलों की ऐसी बौछार हो रही है जिसे बयां करना मुश्किल है। ये अलेप्पो है, सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यहां रूस वॉर जोन में आ चुका है। पुतिन की मिसाइलें फट रही हैं। पुतिन के टारगेट पर तुर्की के समर्थक फाइटर ग्रुप हैं, जिन्होंने 8 साल बाद सीरिया की सेना को अलेप्पो से खदेड़ कर बाहर कर दिया है। बशर अल असद को बचाने के लिए पुतिन फुल फोर्स में हमले शुरू कर चुके हैं, जिसके साथ ही तुर्की और सुपर पावर अमेरिका का बारूदी बैटल ग्राउंड में आना तय हो चुका है। ये लड़ाई फिर उसी दौर में जाती दिख रही है जब पूरा सीरिया सुलगने लगा था। सीरिया में सब कुछ अचानक और अविश्वसनीय तरीके से घट रहा है, जिसके चलते कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन किसके लिए युद्ध कर रहा है, ये समझना आसान नहीं है। कई देश, कई फाइटर ग्रुप और कई वर्ल्ड लीडर का टकराव है। सीरिया के अखाड़े में तुर्की नुसरा फ्रंट, जिसे अब हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, उसके विद्रोही लड़ाकों को शह दे रहा है। हयात तहरीर अल शाम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से युद्ध लड़ रहा है, जिन्हें प्रेसिडेंट पुतिन का सबसे खास माना जाता है। ईरान और इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप बशर अल असद के समर्थन में युद्ध में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर के खिलाफ हमले कर रहा है, जो बशर अल असद के समर्थक हैं। इजराइल के लिए अमेरिका इस वॉर जोन में है और नाटो सदस्य तुर्की को भी सुपर पावर का फुल सपोर्ट है। खेमेबंदी कुछ वैसी है जैसी हिजबुल्लाह और हमास जंग की है। फर्क बस इतना है कि सीरिया में अमेरिका और रूस का डायरेक्ट दखल है, यानी जो टकराव यूक्रेन युद्ध में टल गया वो अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। पहला हमला तुर्की की शह पर हयात अल तहरीर लड़ाकों ने किया था, जिसका जवाब देने में रूस ने देर नहीं लगाई। अब पलटवार की बारी तुर्की की है, जिसका प्लान बेहद खौफनाक है।
एर्दोआन का प्लान क्या है? क्यों स्वयंभू खलीफा की वॉर प्लानिंग ने खाड़ी के शिया बहुल देशों में खलबली मचा दी है? जाने उससे पहले अलेप्पो से आ रहे अपडेट पर गौर कीजिए। सीरिया में तुर्की की मदद से विद्रोही गुटों ने 4 दिन के भीतर अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार तक आसपास के गांवों पर कब्जा कर चुके लड़ाके अलेप्पो से आगे बढ़ चले हैं। अलेप्पो पर कब्जे के बाद लड़ाके सड़कों पर हवाई फायर कर नागरिकों को घरों के भीतर रहने के आदेश दे रहे हैं। अलेप्पो पर कब्जे के बाद लड़ाके दक्षिण में हामा प्रांत की ओर बढ़ गए हैं। उत्तरी और सेंट्रल हामा के 4 कस्बों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर कुर्दिश लड़ाकों ने भी कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों तक जो इलाके असद की सेना के कंट्रोल में थे, उनमें से कुछ इलाकों पर अब कुर्द लड़ाकों का कब्जा है। משך הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. मतलब भीषण युद्ध का माहौल बना हुआ है, क्योंकि फाइटर ग्रुप सिर्फ मोहरा है। असल में ये युद्ध एर्दोआन अमेरिका के इशारे पर लड़ रहे हैं। एर्दोआन ने ऐसे मौके को कैश किया है जिसके बारे में ना ईरान ने सोचा और ना ही रूस ने। ईरान मौजूदा वक्त में इजरायल के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं बशर अल असद के दूसरे सबसे बड़े करीबी पुतिन इन दिनों यूक्रेन जंग में उलझे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन से निपटने के लिए अपने ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट सीरिया से निकाल लिए हैं। उधर इजरायल युद्ध में फंसे होने की वजह से हिजबुल्लाह फाइटर भी बशर अल असद का साथ नहीं दे पा रहे हैं।